सब बैंक में एक बड़ी घटना आपने पकड़ी है और चोरों का बड़ा एक टैक्स था जिसको आपने बाहर निकाला है और पब्लिक के सामने लाया है, क्या करिए? जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से कठुआ शहर में काफ़ी चोरी की वारदातें अंजाम दी गई हैं और ये एक पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। और ख़ास तौर पे जो ये चोरियां थी, ये बाइक्स, साइकिल्स, इनकी ज़्यादा चोरी थी, क्योंकि कठुआ में जैसे आप जानते हैं कि पार्किंग की थोड़ी समस्या है। तो और गर्मियों में लोग पार्क्स में, नहरों के किनारे जाते हैं, तो वहाँ पे जो ये चोर थे ये फ़ायदा उठा के बाइक्स द्वारा चोरी कर लेते हैं। और जो ऑफिस भी हैं उनके बाहर भी। तो ये चैलेंज बन गया था हमारे लिए, तो हमारी टीमें गठित की गई, जो हमारे एडिशनल एसपी हैं उनकी सुपरविज़न में। उनमें फिर एक टीम जो थी हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर से मंजीत सिंह इनके, और काफ़ी जो हमारे चौकी अफसर्स वगैरह लगा के, तो शहर में जो भी हमने हमारी स्ट्रेटजीज बनी हैं, जिस पे सिविल्स में भी हमने रखे थे, तो उस पर हमें कामयाबी मिल गई है। और जो चोर थे वो आइडेंटिफाई होके हमने अरेस्ट भी कर लिए हैं। और जो डिटेल्स है वो ये है कि मोटरसाइकिल्स 15 के करीब मोटरसाइकिल्स रिकवर हुए हैं, और स्कूटीज 2 हैं, और साइकिल्स जो हैं वो 6 साइकिल्स हैं। और चोर जो हैं वो भी 5 चोर जो हैं वो इस पर हमने अरेस्ट किए हैं, जिसपे कि जो 3 चोर हैं वो इंटरस्टेट, आप उनको थीव्स, बगलर्स कह सकते हैं, और जिनमें कि जो लोकल नामों से मशहूर है, एक पंतु है, एक बंटू है, एक विक्की है, जो कि ये 2 तो जो है मेन टाउन जो कठुआ में इसी के रहने वाले हैं। और ये इवन पंजाब में भी स्नैचिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ भी मरीन तक इन्होंने अपनी वारदातें अंजाम दी हैं। और एक केस जो था वो चेन स्नैचिंग का मरीन में भी इन्होंने किया था, जो कि हमें उसमें जब इन्वेस्टिगेशन थारो की गई तो इसका नाम पाया गया और ये अरेस्ट किया गया है। और कठुआ में जो भी ये आटा चक्की, एक स्वीट शॉप पे चोरी हुई थी, वो भी इन्हीं लोगों ने इसमें, इनकी शमूलियत थी इसमें। सर ये सारी रिकवरी लोकल हुई या बाहर से हुई है? जो ये मेन जो ये है हमारा ये बंटू है, जब ये अरेस्ट किया गया इसके ही डिस्क्लोजर पे जो ये 12 तो जो ये स्टोलन जो मोटरसाइकिल्स थे, स्कूटी और 6 बाइकल, इसी के उस पर हुई है। और मोस्टली जो है आगे पीछे इलाकों से वो रिकवर होगी। सर चोरों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा? चोर जो है मेन इन्हीं जगहों से किया गया है। सर कौन सी ऐसी जगह है, अगर नाम लेंगे अगर विशेष रूप से? जैसे कि जो इनका मेन है, जैसे वार्ड नंबर 7 हो गया, इवन वार्ड नंबर 17 से भी वो जो है वो किए गए हैं, क्योंकि ये मेनली ये है ड्रग एडिक्ट। अब ड्रग एडिक्ट जो है वो बाहर तो जाएगा नहीं, ये तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि बाइक चोरी की है, उसी पर बेच दिया। तो या कई बार ये क्या करते हैं कि कहीं पे गए होते हैं बाइक चोरी के लिए, उसको बोला यार रख दे इधर, तो दे दो यार 1000 रुपया। पंटू और विक्की काफ़ी चोरियों में शामिल थे। हाँ हाँ। क्या इनको कोई पीएसए लगाने की? अभी हम इसका वो देख रहे हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड, और उसके बाद इन चोरों पे हम पीएसए का अगर ये केस बनेगा और मोस्ट प्रोबेबली बनेगा तो हम ये इन पे पीएसए भी लगा सर बेचने की बात की है, कुछ ऐसे दुकानदारों के तो नहीं नाम आए जिन्हें ये नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का ताज़ा ये वाक़या है। तो जैसे जैसे निकलेगा इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग FIR है, कम से कम 10 FIR है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसी में जो निकल के आएगा। तो अभी और भी काफ़ी लीड्स हमें मिली हैं, जो कि इनिशियल स्टेज पे डिस्क्लोजर करना, इन्वेस्टिगेशन पे बाधा डालने के उसके होगा। तो जैसे हमें लीड्स मिलती हैं तो कुछ रिकवरीज भी आ रही हैं इसमें गोल्ड वगैरह की, तो वो आती है। अगर वो स्टोलन अगर वो आगे बेचा होगा तो क्यों नहीं। सर ये मोटरसाइकिल रिकवरीज ये कहाँ से हुई है? मोस्टली इंटरस्टेट से हुई है या आउट ऑफ स्टेट से? नहीं, विद इन द इधर ही हुई। तो खरीदार जो है वो किस नेचर से क्या है? वो अभी चल रहा है, वो अभी जैसे जैसे निकल के आएगा हम आपसे शेयर कर लेंगे। टोटल रिकवरी कितनी बाइक्स और कितनी? ये कोई 15 जो है मोटरसाइकिल से, और 2 स्कूटी से, और 6 साइकिल से।
अलग अलग केसेस की। कितने मामले जो हैं अभी तक चोरी के सॉल्व हो चुके हैं इन लोगों के? ये जो केसेस हैं ये कोई 10 के करीब बन रहे हैं FIR, जिसपे कि एक मरीन की है। मरीन में भी ये गए हुए हैं और वहीं पे इन्होंने किया। मरीन में भी 2 मेजर केसेस हुए थे तो रात के टाइम के, जिसपे कि वो लूटपाट की घटना थी, जिसमें 60,000 रुपये एक दुकानदार से इन्होंने छीना झपटी। वो देखेंगे इस पर कितनी इन्वॉल्वमेंट इनकी है। एक की तो इन्वॉल्वमेंट आई है चेन स्नैचिंग में, तो वो अभी स्टडी उनसे शेयर करके अब देख रहे हैं। सर, जिस तरह आपने अब बात की कि नहरों की, तो अगर हम साफ तौर पे बताएं तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नहरों में जो है वो काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, परंतु कठुआ पुलिस के इतने जवान वहाँ पर बिल्कुल भी तैनात नहीं है अगर पिछले साल के मुकाबले की अगर हम तुलना करें। देखिए कल ही हमारा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ हमारे सिविल में भी हैं। देखिए सिर्फ वर्दी में ही तैनाती से नहीं होता है, हमें देखना है कि जैसे चोरी की घटनाएं हैं वो कई बार डिप्लॉयमेंट भी होती है, उसमें भी कर लेते हैं। हमारे सिविल में भी तैनात हैं और ड्रीमलैंड पार्क में हमारे NGO लेवल के जो SI वो हैं वो भी तैनात हैं। वो कल ही मैं विज़िट करके वो देखा था, तो एक जो हमारे नाका में होते थे वो आपके पुलिस स्टेशन से मुझे वाले, क्या नाम है उनका, वो भी कल मैंने देखा। हाँ, वो है तैनात है। तो हम बढ़ा देंगे उस हिसाब से जहाँ जहाँ हमें लगता है, क्योंकि वो जो इलाका है वो थोड़ा समझिए टूरिज्म के हिसाब से बन गया हुआ है, तो वहाँ हम बढ़ा देंगे। सर, पिछले अगर पूर्व SSP की बात करें तो उन्होंने एक ऐसी टीम का गठन किया था जो रोजाना ड्रीम पार्क जाती थी, वहाँ पर जो बाहरी राज्य के लोग होते थे उनके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच करती थी, इसलिए कि कहीं इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति ना शामिल हो जो चोरी के मामलों में जो है सामने आए। देखिए पहले तो हम बात करते हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, तो अगर हम हर बाहरी व्यक्ति जो पठानकोट से आया है यहाँ घूमने फिरने और हम उनको सख्ती से उनके डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएं, तो उससे वो एक बुरा जो इम्प्रेशन पड़ता है। तो हमारे जो तरीके हैं उस पर हम कर रहे हैं। हम लखनपुर से हमने लगाए हुए हैं, जो भी हमारे आजकल CCTV में आ रहे हैं, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम करते हैं, क्योंकि हमारे कठुआ के लोग भी कल को पठानकोट जाते हैं, खासकर वो एक पॉइंट है, क्या नाम है ना, डाउनटाउन, तो कल को पंजाब पुलिस भी वहाँ पे आके आपको तंग करना शुरू कर दे तो अच्छी वो नहीं होती है। हाँ, एक तरीका होता है लोगों से वो करने का, तो हम उसी में लगे हुए हैं और हम 1-2 दिन में वहाँ पे भी हम एक अपना तरीका बना लेंगे। सर, काफ़ी बड़ी रिकवरी है, क्या मोडस ऑपरेंडी था इन लोगों का? काफ़ी ज़्यादा सामान जो है इनसे बरामद हुआ, कहाँ ये छुपाते थे सर? देखिए जो मैक्सिमम जो इसमें 2-3 हैं, ये तो पुराने शातिर चोर भी हैं, उसके साथ साथ एडिक्ट भी बन गए हैं। और एडिक्ट का तो यही होता है कि उसने बाइक लिया और आगे सस्ते दामों पे बेच दिया, तो उसी डिस्क्लोजर पे उन बंदों से हमने लाया हुआ है और उन पे क्या कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। एडिक्ट क्योंकि वो तो चोर जो होगा वो आगे बेचेगा उसको अपने घर पे, तो वो शोरूम बना के तो रखेगा नहीं। आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और उसमें हम खास कर, क्योंकि कठुआ शहर में हमने देखा है कि ये दिन के टाइम तो चोरी हैं, ठीक है, पर रात के टाइम हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है, वहाँ पे भी चोरी के इंजाम काफ़ी पिछले दिनों, तो पिछले कोई 4 महीने पहले तो रातों बड़ी चोरी भी हुई थी, तो उसी में हमने थोड़ा सा तरीका अपना चेंज कर लिया अपने, तो और जो नाइट पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई है अभी और बढ़ाएंगे। मोबाइल पेट्रोलिंग भी जो है उसका भी हमने जो बीट्स में जो हमें वीक बीट्स लगती हैं, जहाँ पे हमारी तैनाती कम होती है और जहाँ पे जो ये चोर हैं ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल रहेगा, जितने भी मोटरसाइकिल आपने बरामद किए हैं ये सारे लोकल लोगों के हैं या कुछ पंजाब के भी या कहीं और के भी है? देखिए ये चीज़ें अभी इनकी, क्योंकि जब हम बरामदी करते हैं उस पर नंबर प्लेट क्या असली है नकली है, तो उसका वो वेरिफिकेशन चल रही है। वो जैसे जैसे रिपोर्ट्स हमारे पास RTO से आती जाएंगी तो उस पर क्लियर होता जाएगा, और फिर हम जो क्लेमेंट्स हैं उनको हम इन्फॉर्म करेंगे, और जो क्लेम नहीं कर पाएंगे, जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो हम जो अपना कोर्ट प्रोसेस होता है उसमें हम कर लेंगे अनक्लेम होगा।